वचन के ऊपर सिर्फ गौर करेंगे, सिर्फ तीसरा वचन के ऊपर, ठीक है। इस वचन के ऊपर हम इससे ध्यान देंगे। जोर से एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ओके, बस काफी। वापस एक बार आपने ध्यान दिया उस वचन में क्या लिखा है। उसके लिए क्या है, बोलो वचन। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। मैं मेरा सवाल पूछूंगा कि आज का वचन में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपका पर्सनल लाइफ में आप लोग क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, आपका पारिवारिक जीवन में आप लोग कैसा ज़िंदगी जीते मुझे नहीं पता, तो ये सवाल आज सबको है। इसके लिए इस वचन के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। मैं फिर एक बार आपसे चाहता हूँ वचन को ठीक से, जोर से और अच्छे से पढ़िए प्लीज़। इसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े को नाम लेकर उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ओके, इस वचन से क्या समझ में आता है, कोई बताएगा मुझे, क्या समझ में आता है, क्या है? परमेश्वर से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या करना है वो कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना। गए बार भी मैंने यही बोला था, हम परमेश्वर से ही चाहते कि वो करना, ये करना, ये करना, वो करना। हम परमेश्वर ने क्या करना करके कभी सोचा ही नहीं था। आज का वचन में भी हम देखते ना, हम हमारे परमेश्वर ही हमारे लिए करना चाहिए, परमेश्वर ही हमें नाम लेके बुलाना चाहिए करके हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए करके भी देखा नहीं। उस वचन को अच्छे से देखेंगे ना, एक शब्द लिखा है वो क्या है मालूम है? एकदम पहला लाइन, उसके लिए द्वारपाल द्वार को खोलता है। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लो अपने लाइफ में, कभी भी उसको मार्क करके रख लो। उसके लिए द्वारपाल द्वार को खोलता है। आप सब आपके घर पे आपको अच्छा परिवार दिया है, आप लोगों को बच्चे दिए रहेंगे। हो सकता है आप आपके घर पे अकेले रहेंगे परमेश्वर को जानने वाले, हो सकता है आपके समुदाय में आप अकेले रहेंगे परमेश्वर को जानने वाले, और परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है। वो क्या है मालूम है? एक जिम्मेदारी क्या है मालूम है? द्वारपाल का जिम्मेदारी है, गेट कीपर, इंग्लिश में डोर कीपर करके लिखा है कि नहीं? यू आर द डोर कीपर, आप घर के द्वारपाल हो। रात को अगर 10 बजे या 12 बजे दरवाज़ा खटखटाएगा कोई आके, तो आप क्या करोगे? खोल दोगे? तुरंत खोल दोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? पूछोगे ना कौन है भाई, क्या चल भाई आजा आजा, दरवाज़ा खोल के अंदर ले गए। 1 बजे कोई आएगा तो खटखटाएगा, क्या करेंगे? आप सभी के पास फैमिली, ज़रूरी नहीं कि फैमिली में सिर्फ बड़ा आदमी लोग ही जिम्मेदारी लेना है। मसीह के ज़िंदगी में, मसीह के लाइफ में एवरीवन, आप औरत हो या बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, आप सभी को परमेश्वर ने उसका वचन दिया है। और आप सभी लोग अपने परिवार का कौन है? डोर कीपर्स है। कौन है? बाकी सब वचन आप पढ़ोगे, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह वैसा है, वो तुमको चलाएगा, वो तुम्हें घास खिलाएगा, अच्छा खिलाएगा। तुम्हारा जिम्मेदारी क्या दिया मैंने? वो एक लाइन में, डोर कीपर। वो डोर कीपर क्या करता है? द्वार किसके लिए खोलता है मालूम है? किसके लिए खोलता है? वचन पढ़ो, तीसरा वचन फिर से। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। वो किसके लिए खोलता है द्वारपाल? दरवाजा, दरवाजा खोलने वाला किसके लिए दरवाजा खोलता है? यीशु मसीह के लिए। और किसके लिए? हमारे यीशु मसीह कौन है? सच्चा चरवाहा है ना, वही सच्चा चरवाहा है। वो आता है, वो क्या करता है? दरवाज़ा खटखटाता है, तो द्वारपाल क्या करता है? उसके लिए दरवाज़ा खोलता है, बाकी किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। आज आपके गरीब हैं, घर में आप किसके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं? परमेश्वर ने दरवाज़ा खोला है कभी आपने?
आपके घर पे टीवी के लिए आप दरवाज़ा खोलते हैं, आपके बच्चे ये मांगते दरवाज़ा खोलते हैं, मोबाइल मांगते तो मोबाइल चालू करके दे देते हैं, है ना, खिड़की खोल के दे देते हैं बच्चों को, ये टीवी देख के तुम आज एंजॉय करो। तो यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोला नहीं आपने, कैसा परिवार आपका रहेगा? अच्छा, यीशु मसीह कैसा है, किस तरीके का चरवाहा हम बाद में देखेंगे, पर आपका जिम्मेदारी आज आप पहले जान लो। आप कौन हो? आप कौन हो? डोर कीपर्स, द्वारपाल। आपका परिवार के लिए आप द्वारपाल। आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब कौन है पता है? भेड़ है। वो चाहे आपका हस्बैंड होगा वो भी एक भेड़ है। आपका हस्बैंड के लिए आप भेड़ हो, आपका वाइफ के लिए आप भेड़ हो, आप अपने वाइफ के लिए भेड़ हो। आप एक दूसरे के लिए डोर कीपर ही है। आपको क्या करना है? पहला चीज़ आपको यीशु मसीह को जानना है ना। जब दरवाज़ा खटखटाएगा तो आपको पता रहना चाहिए कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। आपका जीवन का दरवाज़ा जब कोई खटखटाएगा आपको पता रहना चाहिए कौन मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। आपके घर में जब परेशानी आती है तब आपको पता रहना चाहिए मेरे घर के भेड़ को किसका आवाज़ को सुनना चाहिए करके, क्योंकि वचन, पहला वचन में क्या लिखा है? आई से ट्रूली आई से टू यू, जो द्वार से नहीं आता बल्कि जो दीवार चढ़ के आता है वो कौन है? चोर और डाकू है ना। जो खिड़कियों से, जो टीवी से, जो मोबाइल से आप बच्चों को खुश कराते हो ना, तो रोता है तो तुरंत मोबाइल थमा देते हैं। आपको दुख होता है तो थोड़ा टीवी देखेगा तो अच्छा लगता है। वो चोर है, वो डाकू है, समय को खा। मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, हम खिड़की खोल के तमाशा देखते, कभी होता है ना जब होली दही रहता खिड़की खोल के तमाशा देखो भाई कैसे गिर रहा है देखो बोलते हैं। चोर और डाकू अंदर वहीं से आता है, आपका टाइम को खा रहा है। आप डोर कीपर होने का आपको जिम्मेदारी दिया है, आपको दरवाज़ा खोल के यीशु मसीह का अंदर लेने का था, पर आप क्या करते हो? छोटा छोटा खिड़की बना देते हो घर में। तुम ये चीज़ देखो, तुम वो चीज़ देखो, तुम ऐसा करो, तुम अपना टाइम ऐसा स्पेंड करो, तुम टीवी देखो, थोड़ा देर फ्रेश हो जाओ, ये करते है ना। तो चोर और डाकू अंदर आता है, कूद के आता है। वो दरवाजे से नहीं आएगा, वो ऐसे खिड़कियों में से आएगा, ऐसे दीवार उड़ी मार के आएगा आपके घर पे। आप कौन हो? आप कौन हो? डोर कीपर, गेट कीपर, द्वारपाल। आपका जिम्मेदारी ये है किसको अंदर अलाउ करने का। किसको आप अंदर अलाउ करोगे? आपके घर में किसको अलाउ करोगे? यीशु मसीह को। उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करना। आपके घर में जो लोग हैं वो लोग आपके लिए कौन है? कौन है? डोंट टेल देम दे आर पास्टर्स। मेरा हस्बैंड पास्टर है, मेरा अम्मा मिशनरी। नहीं, वो आपके लिए भेड़ है। उनके लिए आप भेड़ हो, आप उनके लिए भेड़ है। आपका काम क्या है? अरे ये करेगा तो आपको आनंद मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह के पास जाने का, उनको उनका मार्ग दिखाने का आपका काम है। जब वो तकलीफ में रहेंगे यीशु मसीह तेरे साथ लेकर उनको यीशु मसीह के नाम से हौसला देने का। जब वो परेशानी में है भाई यीशु मसीह तेरे साथ है, उनको बोलना है। जब उनके घर में कोई रोता है आपके घर में तो उनको सांत्वना देने का यीशु मसीह के नाम से। ये नहीं बोला चलो थोड़ा घूम के आ जाएंगे, ये नहीं बोला चलो थोड़ा देर टीवी देखेंगे, नहीं, ये चलो दूसरे घर का बातें करेंगे, नहीं। आप डोर कीपर हो। पहला चीज आपको यीशु मसीह को लेकर के आपको पहले जानना है ना। प्रकटीकरण में यीशु मसीह क्या कहता है? मैं बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटा दूं, जो मेरी आवाज सुन के मेरे लिए द्वार को खोलेगा मैं क्या करूँगा? मैं अंदर आऊँगा, उनके साथ भोजन करूँगा। तो पहला द्वार खटखटाने वाला कौन है करके आपको पता रहना चाहिए।
आपको यीशु मसीह कौन है करके पता रहना चाहिए। नहीं तो आप अंदर किसी को भी ले आओगे, आपका घर के लोग संकट में पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संकट में पड़ जाएंगे। आप घर में क्या टेंशन लेके आ रहे हो, वो टेंशन घर को क्या कर देगा? संकट में लेके आएगा। आप घर में क्या चिड़चिड़ लेके आते हो, तो घर में क्या करेगा? संकट में। घर में यीशु मसीह को लेके आना। आपको टेंशन रहेगा, पर आप वो टेंशन घर पे नहीं लेके आना। आप घर पे क्या लेके आओगे? यीशु मसीह, उसको लेके आना। अपना टेंशन अपने पास रखना है। घर पे क्या बताना है? यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, ये चीज़ बताना है। अब दूसरा वचन पढ़ेंगे। बट ही हु एंटर्स बाय द डोर इज अ शेपर्ड ऑफ द शिप। जो कोई द्वार से प्रवेश करता है वो कौन है? चरवाहा है, भेड़ों का चरवाहा है। क्योंकि चोर सब लोग क्या करेंगे? दीवार में से, खिड़की में से आएगा, पर जो दरवाजे से आता है वो कौन रहता है? कोई चरवाहा रहता है ना। तो आप एक डोर कीपर होने के नाते आपको पता रहना चाहिए कि दरवाजे से मैं जब दरवाजा खोलूंगा तो अंदर सिर्फ कौन आना चाहिए? यीशु मसीह ही आना चाहिए, और कोई नहीं आना चाहिए, है ना। यीशु मसीह ही अंदर आना चाहिए। तीसरा वचन में डोर कीपर तो आप हो, आपके साथ आपके भेड़शाला में जो भेड़ है ना, वो वचन देखो अभी क्या लिखा है। तीसरा वचन पढ़ेंगे। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ों का शब्द सुनती है। क्या लिखा है? उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। यस यस, बस हो गया। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी शब्द सुनती है। राइट? भेड़ें क्या करती है? उसकी शब्द सुनती है। मतलब आपके घर के अंदर जो भेड़ है, आपके घर के अंदर जो लोग हैं, उन लोग क्या करना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? परमेश्वर का आवाज़ को सुनना चाहिए। पर उनको भी मालूम होना चाहिए परमेश्वर कौन है। आपके घर में पता रहेगा। आज अगर आपके घर में यीशु मसीह के बारे में आपके बच्चों को पूछे, क्या बता पाएंगे? यीशु मसीह कैसा, यीशु मसीह करके बोल पाएंगे? आज हमारे बच्चों को हम बोलते थे ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो। कभी यीशु अपने घर पे बैठ के अपना तकलीफ़ के समय में, मुसीबत के समय में ये बाइबल को बाजू में रख के ऐसा उनको पढ़ाते हैं, देखो ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा बाइबल में लिखा है, ऐसा हम घर पे बताते हैं। तो आप कैसा बोल सकते हो मैं मेरा परिवार का ख्याल रखता हूँ करके? ख्याल रखना यानी कमाना नहीं होता है। क्रिस्तीय जीवन में ख्याल रखना यानी यीशु मसीह के बारे में बताना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कमाती हूँ, मेरा घर को संभालती हूँ, नहीं है वो सब। मैं मेरा यीशु मसीह के बारे में मेरे बच्चों को बताती हूँ, मेरे यीशु मसीह के बारे में मेरे मम्मी पापा को बताती हूँ। और जब यीशु मसीह उस द्वार से जब अंदर आएगा, जब आप दरवाज़ा खोलोगे, तब जब यीशु मसीह आवाज़ देगा तो वचन कहता है वो भेड़ क्या करती है? उसके आज शब्दों को सुनती है। आज आपके घर पे जब कुछ परेशानी आती है तो क्या वो ठीक से उन लोग फैसला लेते हैं? आपके घर पे जब संकट आता है क्या उन लोग ठीक से अपना फैसला लेते हैं? किसकी आवाज़ उन लोग सुन रहे हैं? आज दुनिया बहुत सारे चीज़ें टीवी में बोलते रहते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे आवाज़ सुनाते रहते हैं, वो आवाज़ को सुनते हैं। पर इस बाइबल को पढ़ के सुनने की आवाज़ किसी ने सुना है क्या? कोई लोग बोलते हैं मैं बहुत प्रचार देखता हूँ बाइबल में और टीवी में, कोई बोलता है मैं यूट्यूब देख के बहुत मैसेजेस देखता हूँ। वो सब छोड़ो, मुझे उनका आवाज़ नहीं, वो लोगों का आवाज़ है। आपने कितना घंटा, आपका परिवार, आपके बच्चे इस वचन को बैठ के पढ़ते हैं, इस बाइबल को लेके बैठते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस आवाज़ को सुनते हैं क्या हम लोग? क्या आपने यीशु मसीह घर पे लेके आया? फिर नहीं लेके आया। क्या इस बाइबल को घर पे लेके आया? नहीं लेके आया, क्योंकि उन लोग तो बाइबल पढ़ते नहीं है ना ही उन लोग कभी, ठीक है उनको पढ़ने नहीं आता है तो, पर आपने भी कभी सुनाया नहीं। उनके अंदर से कभी चाहत आई
आपके घर पे कभी कोई बच्चे ने बोला प्रभु या पापा या मम्मी या बहन मुझे बाइबल पढ़ा के सुनाओ, मुझे सिखाओ करके कभी बोला है? पापा आज मुझे ये परेशानी आया है, इस परेशानी में बाइबल में क्या हल है करके आपके बच्चे ने कभी पूछा? ये पूछा रहेगा पापा मुझे ड्राइंग बनाना, ये ड्राइंग बनाने नहीं आता, आप बना के दो। ये क्रेयॉन्स चाहिए, ये आइडिया यूट्यूब में लगा के दो, बोला रहेगा आपके बच्चों ने, है ना? ये सब चीज़, दुनिया के सारे चीज़ आपके बच्चे हैं, आपके घर के लोग आपसे मांगते हैं, ये करके दो, वो करके दो, ये सजेस्ट करो, वो सजेस्ट करो करके। और क्या आपके परेशानी के टाइम पे बाइबल लेके आप परिवार के साथ बैठकर देखो परमेश्वर का आवाज़ ये कहता है, कभी ऐसा आपके बच्चों के मन में चाहता है? आप सिखाते हो बच्चे तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, क्या आपके बच्चों के साथ बैठकर इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा सीए या बड़े बड़े पढ़ाई के अलावा परमेश्वर का वचन को बताएं, है ना? बाइबल में एक माँ है, मैं उसको बहुत क्रेडिट देता हूँ, हन्ना, सैमुअल की मम्मी। उसको पता था उसका परिवार में उसका बच्चा अच्छे से नहीं पला पड़ेगा, क्रिस्ती परिवार ही था। उसने इसलिए क्या किया ना, जैसे बच्चा पैदा हो उसने प्रॉमिस किया ये बच्चा मैं क्या करूँगी, परमेश्वर को दे दूँगी, वो परमेश्वर के चरणों में रहेगा, वो परमेश्वर के आवाज़ को सुनेगा। वो किसके पास रहेगा? एक याजक के पास रहेगा, याजक के साथ रहेगा तो परमेश्वर के साथ वो बातें करना सीखेगा। अगर मेरे साथ रहेगा तो नहीं सीख पाएगा, इसलिए उसने सौंप दिया। आज आपने कितने लोगों ने अपने बच्चों को ऐसे सौंपा है? ऐसा नहीं बोल रहा मंदिर में छोड़ दो, आप अपने बच्चों को लेकर कितने बार ए पापा परमेश्वर से कहता है, ऐसा कहता है, ऐसा। ये क्यों बताना आगे और भी है, आप उसमें जानोगे क्यों मैं ये करना आपको बताना बोल रहा हूँ आपके बच्चों के साथ, ठीक है? इतना ही नहीं, आप पहले उनको सिखाना है, परमेश्वर आवाज़ को पहचानना सिखाना है। इसलिए जब सामुएल जब बड़ा हुआ तब उसको बुलाया गया था। अगर हो सकता उसके मम्मी के साथ रहा होता तो उसकी मम्मी ने कैसा बोला था, पापा चादर ओढ़ के सो जा, ये सब शैतान का साया ना, आवाज़ करके सुनाई देती। पर वो एली के साथ था करके एली ने क्या सिखाया उसको, अब की बार जब वो आवाज़ आएगा तो क्या बोलना, क्या बोलना? सामुएल को क्या बोला, क्या बोला? हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा हूँ। अगर वो मम्मी के पास रहता ना, सीख नहीं पता। इसका मम्मी ने देखो कितना प्लानिंग किया रहेगा, मेरा बेटा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। आज हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग सब हैं। मैं डोर कीपर हूँ, मैं द्वारपाल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल। मेरे घर के लोग मेरा यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है, उन लोग को भी उस परमेश्वर आवाज़ को समझना है। इस क्या आज रहेगा ऐसे हमारे घर में? ठीक है, ये अभी हमने ध्यान लिया एक द्वारपाल का काम क्या है। क्यों जानना है? क्योंकि आगे वचन, तीसरा वचन में लिखा है, वो जो चरवाहा जब अंदर आएगा वो क्या करता है, उस भेड़ को कैसे बुलाता है? नाम लेके, हर एक भेड़ को ऐसा, एंड ही कॉल्स हिज ओन शिप बाय नेम। कैसे बुलाता है? नाम लेके बुलाता है। उस परमेश्वर को मालूम है तुम्हारे भेड़शाला में इतने भेड़ है और हर एक भेड़ को वो नाम लेके बुलाता है। अभी एक सवाल और एक इसमें है, आपको परमेश्वर पूछेगा, है ना? परमेश्वर ने एक जन को 10 सोने के एक दृष्टांत बताया था। क्या दृष्टांत था? एक जन को, एक आदमी ने 10 सोने के सिक्के दिए थे, एक को 5 दिया था, एक को 3 दिया था, और वो विदेश चला गया देखे। और विदेश जाके आने के बाद तीनों को बुलाया। तो पहला वाले ने क्या किया, प्रभु आपने मुझे 10 सिक्का दिया था, मैंने उसे क्या किया, डबल किया, 20 किया। दूसरा ने क्या बोला, आपने मुझे 5 दिया था, मैंने 10 किया। तीसरे ने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो है ना, मैंने ऐसे का ऐसे रखा, कुछ भी नहीं किया, है ना? तो यीशु मसीह भी नाम लेके पुकारेगा आपका घर पे एक एक भेड़ को। आपको बोलेगा तू डोर कीपर था, तू घर का द्वारपाल था, है ना? मैं नाम लेके अभी पुकार रहा हूँ तेरे भेड़ को। एक एक भेड़ क्या कर रहा है? क्या वो मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या मेरे हिसाब से चल रहे हैं क्या? और वो आपको पकड़ेगा, है ना? जब मैंने उनको बुलाया, वचन आगे देखो, एंड लीड्स देम आउट। वो भेड़ को क्या करता है? बाहर
ले चलता है करके लिखा गया है। जब यीशु मसीह आएगा और जब वो बुलाएगा, क्या उसका आवाज़ सुन के वो भेड़ उसके पीछे जाएंगे? क्या जाएंगे? आपके घर के लोग जब यीशु मसीह की आवाज़ सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और समझ के क्या यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? क्या गारंटी है आपके पास? नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज एक डोल बजाओ या एक डोल बजाने लगे, सारे लोग का ध्यान वहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग वो आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। वो आवाज़ के साथ आपके परिवार को आपने बना के रखा। पर परमेश्वर की आवाज़ का कहाँ क्या हो गया? उसका गलती कौन है? गलती किसने किया? परमेश्वर ने किया। द्वारपाल कौन था? द्वार किसको खोलना था? आपको खोलना था। किसके लिए खोलना था? यीशु में। पर आपने क्या किया मालूम है? द्वार को खोलने की जगह पे छोटा छोटा खिड़की खोल दिया आपने, है ना? छोटा छोटा खिड़की खोल दिया। उस खिड़की से अभी क्या आ रहा है? चोर आ रहा, डाकू आ रहा, और आपको क्या कर रहा है? लूट रहा। या 10वां वचन में क्या लिखा देखो। द थीफ कम्स ओनली टू स्टील एंड किल। चोर इसलिए आता है ताकि चोरी करने और नाश करने। चोर इसलिए आता है कि वो चोरी करें और नाश करें। आपने द्वार और खिड़की, द्वार की जगह खिड़की सब खोल के किस को अंदर जिसको लिया है ना, आपका परेशानी तकलीफ, वो क्या कर रहा है? आपको चोरी कर रहा है और नाश कर रहा है। अगर आपने यीशु मसीह को अंदर लिया होता, आपके घर के हर एक लोग अगर यीशु के आवाज़ को पहचानते होते, तो जब यीशु मसीह आएगा तो क्या करेगा? आई केम दैट दे माइट हैव लाइफ। मैं क्यों आया हूँ? जीवन देने आया हूँ। और वो भी कैसे देने आया हूँ? भरपूर्ण जीवन देने आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जीवन दूं और वो भी बहुतायत से। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों आता है? जीवन देने और बहुतायत से देने। पर क्या आज हमारे घर में हम यीशु मसीह को आमंत्रित किए हैं? हमारे परिवार के लोग यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं? क्या वो समझ पाते हैं यीशु मसीह का आवाज़ को क्या है? क्या वो यीशु मसीह जब बुलाते हैं, नाम लेके एक ही को बुलाएगा, है ना? मेरे घर पे कुमार आ जाओ, मेरी बहन को अंबिका आ जाओ बोलेगा, तो क्या उन लोग मेरे यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के बाहर आएंगे? ये मेरा जवाबदारी है। मैं डोर कीपर था। वैसे आज आप जवाबदारी हो आपके परिवार के लोगों के लिए कि क्या आज उन लोग यीशु मसीह आवाज़ सुन के आएंगे क्या ना? ठीक है, 4वां वचन में क्या लिखा देखिए। When he put forth all his own, he goes before them, and the sheep follows him because they know his voice. जब उन्हें बाहर निकालता है, वो उनके आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे चलती है और उसकी आवाज़ को पहचानती है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, यीशु मसीह ने आपको आपके भेड़शाला से आपके सारे परिवार को बाहर निकाल के लेके आया, है ना? आप डोर कीपर ने संभव अच्छे से चलाया, अच्छा से यीशु मसीह को वाकिफ कराया आपके परिवार को, तो यीशु मसीह उनको बाहर लेके जाएगा और लेके जाएगा तो यीशु मसीह उनके आगे आगे चलेगा। अगर आपने उनको यीशु मसीह वाकिफ किया रहेगा तो ही, अगर आपने यीशु मसीह से उनसे मुलाकात, आपके परिवार को मुलाकात किया रहेगा तो ही यीशु मसीह उनके आगे चल पाएंगे और जो यीशु मसीह का आवाज़ को उन लोग पहचानेंगे। आज अगर हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं या हम ही बाहर निकलते हैं, क्या हमारे आगे आज यीशु मसीह है? क्या आज हमारे संकट में जब हम रोड में चल के जाते हैं, क्या हम उसकी आवाज़ को पहचानते हैं? क्या है? या जब हमें जानना है, क्या आज हम उसका आवाज़ को पहचान पाएंगे? वचन तो लिखा है, जो बाहर निकल के आता है भेड़शाला से, यीशु मसीह उसके आगे चलते हैं और भेड़ें क्या करती है? उसकी आवाज़ को सुनती है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनेगी। पर आज जो हमारे घर में जो भेड़ें हैं, क्या उसकी आवाज़ को सुनती है ठीक से? या हमें जानना है, आज हमें निर्णय लेना है
हो सकता है हमारे बचपन में हमने ऐसा सुना ही नहीं रहेगा, पर आज एक जिम्मेदारी दिया है। हो सकता है बचपन में हमारा परिवार नहीं रहेगा, हम अकेले रहे होंगे, हमारे परिवार में दूसरे कोई मसीह को नहीं जानता रहेगा, पर आज हमें सब यीशु मसीह के बारे में मालूम है। तो मुझे आज एक कर्तव्य होना चाहिए, मेरा बोझ होना चाहिए। मैं एक द्वारपाल हूँ, मेरे घर का द्वारपाल मैं हूँ। मेरे घर के सारे भेड़ हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। बाहर तो क्या है, भेड़ियां घूम रही हैं उनको खाने के लिए, द्वार के बाहर ही खड़ा है। तुम गलत द्वार खोल देगा तो भेड़िया अंदर आ जाएगा। अगर तुमने अगर यीशु मसीह का आवाज़ सुना रहेगा तो ही तुम यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा खोल पाओगे। तुमने अगर यीशु मसीह का आवाज़ नहीं सुना है तो तुम कैसे तुम्हारे परिवार को बचाओगे, कैसे तुम्हारे बच्चों को बचाओगे। सब लोग LIC बनाते हो, LIC है, कोई सेविंग्स है, पेंशन PF रहेगा ना। तो सब क्या है, 60 साल के बाद आपको एक थोड़ा बेनिफिट्स मिलते हैं ना, लॉन्ग टर्म बोलते हैं, थोड़ा दूरी तक के लिए हम करते हैं। किसी ने ऐसा प्लान बनाया, सबके पास कुछ प्लान है, एक 10 साल के बाद ये कर्जा खत्म होगा, ऐसा ऐसा प्लानिंग किया है, कुछ करके रखा है। एक 5 साल के बाद ऐसा ऐसा स्टेप बाई स्टेप में जाऊँगा, ऐसा प्लान किया है। प्लान किया है कि नहीं किया है? कुछ तो किया रहेगा प्लानिंग। 1 साल के लिए प्लान किया है, अपने लाइफ के लिए प्लान ही नहीं किया, कुछ भी प्लान नहीं किया। कुछ बड़ा सेविंग, अपने बच्चों के लिए सेविंग, कुछ किया ही नहीं। कितने लोगों ने प्लान किया है 100 साल के बाद मेरे मरने के बाद मेरा फैमिली यीशु मसीह का आवाज़ सुनेगा। किसने सब प्लान किया? प्लान किया। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? देखो तो इसीलिए वो तीसरा वचन को मार्क करो, मैंने बोला डोर कीपर। आप लोग कौन है? डोर कीपर हो। आपका घर के लिए आप कौन है? जरूरी नहीं आपका हस्बैंड ही डोर कीपर रहेगा। एवरी पर्सन ऑफ योर हाउस इज अ डोर कीपर। आपके घर के हर एक लोग क्या है? अगर तुम मसीह में जानते हो तो तुम डोर कीपर। तुम्हारे घर पे बाकी लोग नहीं जानते हैं तो तुम डोर कीपर हो। तुम्हारे घर में सब लोग जानते हैं तो एक दूसरे के लिए तुम लोग कौन है? डोर कीपर्स हो। यीशु मसीह के बारे में बताना, एक लॉन्ग टर्म गोल रखना 10-20 साल के लिए नहीं, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी मेरा संतति क्या करेगा? यीशु मसीह की आवाज़ को सुनेगा। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मुझे द्वार को खोलना है। बाहर भेड़िया भी है, बाहर यीशु मसीह भी खड़ा है। मुझे द्वार को ही खोलना है और यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के ही खोलना है। मुझे कोई खिड़की खोलने नहीं बोला है, मुझे घर में एक होल करने नहीं बोला है, मुझे कोई YouTube देखने नहीं बोला है। बोला है क्या? मुझे यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है। तो कोई भी कुछ भी बोलते रहेगा, सुनाते रहेगा। 365 साल उनका टीवी चलता है कि नहीं? रोज ही तो बोलते हैं लोग। पर आपने यीशु मसीह के बारे में आपने क्या सुना? वो टीवी से सुन रहे हो आप, वो उसका सिचुएशन के हिसाब से वो बनाता रहेगा। पर आपका सिचुएशन अलग है। आपको सुनना है ना, तो सुनना है तो बाइबल पढ़ेंगे तो ही सुन पाओगे ना। आपने कितने बार सुना है? लॉन्ग टर्म गोल नहीं है हमारे पास। गोल सिर्फ 60 ईयर्स के लिए मत रखो, मेरा रिटायरमेंट के प्लान के बाद मेरे पास ये सब है, मेरा ज़िंदगी चल जाएगा करके मत सोचते बैठना। मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, थोड़ा सेविंग्स रहेगा, उससे थोड़ा दिन चल जाएगा, फिर गुजर जाऊंगी, हो जाएगा। नहीं, प्लान ऐसा रखना कि मेरे संतति लोग भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुनेंगे और इसका जिम्मेदारी मेरा है। मेरे बच्चे परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में मैं मदद करूंगी, मैं मदद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इतना तो आपको समझ में आया रहेगा, राइट? ठीक है। ठीक है, 9वां वचन पढ़ेंगे। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यस, द्वार कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है मैं ही द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा अंदर आएगा
इफ एनीवन एंटर्स थ्रू मी, वो क्या करेगा? उद्धार पाएगा और वो अंदर आया जाया करेगा और वो चारा आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारे बच्चों को हम, तुम अच्छा पढ़ाई करो तुम्हें अच्छा चारा मिलेगा, ये सिखाते हैं ना। तुम अच्छा पढ़ाई करो आईटी कंपनी में काम मिलेगा, तुम अच्छा पढ़ाई करो नीट एग्ज़ाम पास करोगे, JEE पास करोगे, इंजीनियर में जाओगे, IIT में तुम्हें पढ़ाई मिलेगा, उसके बाद अमेरिका चले जाना, अच्छा पगार मिलेगा, अच्छा फैमिली को संभालोगे। ये चीज़ें हम कितने लोग सिखाते हैं ना, सिखाते कि नहीं? पर वचन क्या कहता है? IIT के बारे में लिखा है, JEE, नीट और कौन से एग्ज़ाम के बारे में लिखा है कि अगर तुम इससे बच जाओगे, हाँ, तुम्हें इससे चारा मिलेगा। क्रिस्तीय जीवन में चारा बहुत मिलना, दुनिया में नहीं मिलेगा वो चारा किधर भी, उसे क्रिस्तीय लोगों को मिलेगा चारा। और वो चारा कब मिलेगा? जब हम हमारे भेड़ों को बताएंगे बाबा द्वार कौन है? यीशु मसीह है। तेरा संकट में, तेरे तकलीफ में, जैसे मैंने अभी जैसे हमारे परिवार में मैंने यीशु मसीह के लिए द्वार खोला है, तू भी तेरे परिवार जब आएगा यीशु मसीह के लिए ही द्वार खोलना और किसी के लिए द्वार मत खोलना। खिड़की मत खोल देना, द्वार को ही खोलना और यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के ही खोलना, उनको भी सिखाना। यीशु मसीह ही तेरा क्या करेगा? तुझे बचाएगा। क्योंकि जब तू उसके लिए द्वार को खोलेगा तो तुझे बचाएगा। वही दरवाज़ा है, आई एम द डोर। जो मुझसे प्रवेश करेगा वो क्या करेगा? बच जाएगा। दूसरी बात, वो मेरे द्वारा अंदर बाहर आया जाया करेगा। एक वचन है बाइबल में, वो तेरे आने में और जाने में तेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा, है कि नहीं? वो यही वचन, ये वचन नहीं और एक वचन, बट इससे ताल्लुक रखता है। ये सब चीज़ें हम कैसे, उनको बच्चों को कैसा मालूम पड़ेगा? हमारे परिवार को कैसा मालूम पड़ेगा? तो किसका जिम्मेदार यही है? गेट कीपर का। वो गेट कीपर कौन है? मैं हूँ। हम नहीं बोलते मैं हूँ, बोलो मैं हूँ गेट कीपर। मैं हूँ गेट कीपर। मैं एक द्वारपाल हूँ, मेरे परिवार के लिए द्वारपाल हूँ, मेरे बच्चों के लिए द्वारपाल हूँ, मेरे समुदाय के लिए द्वारपाल हूँ। हम द्वारपाल हैं, उसके द्वारा ही हम बचेंगे, उसके द्वारा ही हम अंदर बाहर सुरक्षित आते जाते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? और वो चारा पाएगा। क्या पाएगा? यस, वो चारा पाएगा। चाहे घोर अंधकार की तराई में भी जाओ आप, वो वहाँ भी रहता है। आपको संकट भी आएगा तभी भी आपको चारा देगा। प्रेज़ लॉर्ड। लिया है ना, 3 साल 3.5 साल बारिश नहीं था, परमेश्वर ने खिलाया कि नहीं उसको? कैसे खिलाया था? कौन बता सकता? कैसे खिलाया उसको? कैसे खिलाया? एक कौवे के मुंह से खिलाया। 40 साल इस्राएल देश को परमेश्वर ने खिलाया, चारा खिलाया। कैसे खिलाया? मन्ना के द्वारा खिलाया, है कि नहीं? खिलाया कि नहीं? वहाँ द्वारपाल कौन था? मूसा था। उसने अपना काम किया, रोज सिखाता था यीशु मसीह, परमेश्वर के पास देखो, परमेश्वर के पास देखो, परमेश्वर के पास देखो। जब गलती करता तो भी परमेश्वर के पास देखो। जब उन लोग गलती करते ये खुद जाके अपना बलि, परमेश्वर मुझे मार डालो। द्वारपाल का काम ऐसा होना चाहिए। आपका घर का जिम्मेदारी आपको लेने आना चाहिए। मेरे घर में अगर किसी ने गलती किया तो मेरा जिम्मेदारी है वो। मूसा ने जिम्मेदारी उठाया, इसलिए परमेश्वर ने 40 साल तक मन्ना खिलाया उनको, जब तक चाहिए खिलाया। क्योंकि वहाँ द्वारपाल वो अपना परिवार सिर्फ नहीं, पूरा देश को चला रहा है। वो चाहते थे अपना परिवार को भी। तो आज मैं पूरा देश को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आज आपका परिवार के लिए बोल रहा हूँ। आपका परिवार के लिए आप इतना नहीं कर सकते? तो मैं इतना बहुत बड़ा काम दिया कि पूरा देश को तुमको बचाना है, चलो देश बचाओ, ऐसा है कि चलो घर छोड़ दो, हाँ अपना पूरा घर गाँव को बचाओ, पूरा बस्ती को बचाओ। अपना परिवार है ना, बाहर जाने से पहले अपना परिवार को बचा लो। परमेश्वर उससे खुश है कि वही परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। वो 10 रुपये का जो 10 सिक्का दिया है ना, वो 10 सिक्का आपका परिवार है। उसको बचाओ, उसको संभाले रखो। उसके अंदर उस 10 सिक्के को आप उसको सोने का सिक्के को और बड़ा करो। जो बच्चे दिए हैं उनके अंदर अच्छा गुण डालो, वो बच्चे फल देंगे, वो दुगना होगा, वो परमेश्वर के पास जाएगा।
है ना। देखो, आई एम द शेपर्ड, 11 वचन, द गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शिप। अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए क्या करता हूं? जीवन भी देता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह देगा। ये कभी अपने बच्चों को सिखाया हमने? पापा तेरा संकट में तू चिंता मत करना, तुझे मैं भी छोड़ दूंगा, पर मेरा यीशु मसीह तुझे नहीं, तेरा साथ देगा। कभी सिखाया हो? उनको कैसे मालूम पड़ेगा यीशु मसीह के बारे में? फिर आगे भी देखेंगे। He who is a hireling and not a shepherd, जो कोई मजदूर होता है, जो चरवाहा नहीं होता, वो क्या नहीं है? वो ओनर नहीं है। वो भेड़ का क्या है? वो ओनर नहीं है। और जब भेड़ आता है तो क्या करता है वो? सॉरी, भेड़िया जब आती है तो भेड़ को छोड़ के वो भाग जाता है। आप भी ऐसे ही करते हो। यीशु मसीह को बताने के जगह पे दुनिया का सब चीज़ बता देते हो। तुम ऐसा करो, तुम वो करो, तुम अच्छा सा है, दोस्त लोग को बढ़ाओ, हाँ, बड़ा बड़ा रिश्तेदारों को रखो, वो तुमको मदद करेगा। पर वो तुम्हारा परिवार को नहीं मदद करेगा। वो क्या करेगा? उसका पास ही उसका है, वो सिर्फ मजदूर है। वो ध्यान देगा? वो क्या ध्यान देगा? वो ध्यान नहीं देगा, है ना। वो छोड़ के भाग जाएगा। और फिर तुम्हारा परिवार का क्या होगा? क्या होगा? भेड़िया क्या करेगा, है ना? Scatters them। इंग्लिश में लिखा है A wolf snatches them and scatters them। 12 वचन में, है ना। पढ़ेंगे 12 वचन को। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तितर बितर कर देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तितर बितर करता है ना। तो किसी और के पास जिम्मेदारी नहीं, वो मेरा जिम्मेदारी है। आई एम द डोर कीपर। तुम किसी के पास अपने परिवार को नहीं सौंपना, तुम्हारा जिम्मेदारी है। तुम्हारा घर को तुम्हें संभालना है। एवरीवन, एक दूसरे को सहारा देना। सब लोग मसीह में हैं तो एक दूसरे के लिए तुम लोग गेट कीपर बनना है। अगर कोई नहीं है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम उस घर को संभालना है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप वो कर पाएंगे? क्या वो आप कर पाएंगे? 14 वचन को पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। और मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ मुझे क्या आप ये आज बोल पाएंगे? मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, मेरे परिवार मेरे परमेश्वर को जानता है करके बोल पाएंगे? वो अच्छा चरवाहा को, यीशु मसीह को जान पाते हैं? लोग कंफर्म कर पाएंगे आप? आज नहीं कंफर्म कर पा रहे तो आज इन बातों के लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे। परमेश्वर, आपने मुझे द्वारपाल बनाया है मेरे परिवार के लिए। कुछ भेड़े मेरे घर पे दी हैं, 4 लोग हैं या 2 लोग रहेंगे या 3 लोग रहेंगे, मेरे हाथों में दिया है। प्रभु यीशु, तूने तेरे आवाज़ को सुनने के लिए मुझे मदद कर। पहले अपने आप को, है ना, हमें पहले पता होना चाहिए। प्रभु, अभी तक तो मैंने सुना नहीं तेरे आवाज़ को। मैंने द्वार किसी किसी के लिए खोल दिया था और कोई जो लोग थे वो सब लोग मेरे घर पे आके मेरा घर को क्या किया? नाश किया। मेरे घर पे सारे भेड़ को क्या किया है? नाश किया। मेरे घर के सारे भेड़ लोग दुखी हैं, जख्मी हैं। इसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने द्वारपाल होने के नाते यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर द्वार को नहीं खोला, बल्कि मैंने खिड़की को खोल दिया। और खिड़की में मेरे भेड़ क्या क्या चीज़ को देखकर अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ लिए। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे क्षमा कर, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए मदद कर। मेरे साथ मेरे परिवार के जो भेड़ है, उन भेड़ को भी तेरे आवाज़ को सुनने के लिए मदद कर। क्या हम इसे बोलेंगे परमेश्वर को? आइए समय हम अपने आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं। ये प्रभु तूने हमें लाया प्रभु, तेरे चरणों में लाया, हमें मदद किया प्रभु।
हमें आशीष किया प्रभु। तू तो अच्छा चरवाहा है प्रभु, तू तो सब में अच्छा है प्रभु। तू अपना जान देकर के हमें बचाएगा प्रभु। पर आज हमें भी तूने एक काम दिया प्रभु, एक ही वचन प्रभु, हम भी हमारे परिवार के लिए प्रभु एक द्वारपाल है प्रभु। आज हमारे पास भेड़ है प्रभु, हमारे पास हमारे बच्चे हैं प्रभु, हमारे माता पिता हैं प्रभु, हमारे भाई बहन हैं प्रभु। प्रभु हमें मदद कर प्रभु यीशु, हमें मदद कर, तेरे आवाज़ को सुनने के लिए मदद कर, तेरे आवाज़ को सुनकर तेरे लिए ही द्वार खोलने के लिए मदद कर प्रभु। तेरे हमारे परिवार के लोगों को तेरी ही आवाज़ सुनने में हमें मदद कर प्रभु, सुनाने में मदद कर प्रभु। दुनिया की बातें नहीं प्रभु, तेरी आवाज़ को सुनना है उन्हें प्रभु। मदद कर प्रभु यीशु। प्रभु आज हम प्रभु हम कंफर्म करते हैं प्रभु कि तू ही अच्छा चरवाहा है, तू हमें जानता है और हम तुझे जानते हैं। ये आज हम कंफर्म करते हैं फिर से एक बार प्रभु। बचपन में हमने सुना प्रभु, हम भूल गए प्रभु, पर आज हम फिर एक बार कंफर्म करते हैं, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए तू ही अच्छा चरवाहा है प्रभु। और मेरे परिवार को तू जानता है प्रभु, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को तू नाम लेके जानता है प्रभु। और मैं ये भी कंफर्म करता हूँ प्रभु, मेरे परिवार के लोग भी तुझे, हर एक लोग जानते हैं प्रभु, मैं भी तुझे जानता हूँ प्रभु यीशु। फिर से एक बार मैं कंफर्म कर प्रभु, हमें मदद कर प्रभु। हम अगर खोए हुए हैं तो हमें वापस ज्ञान दे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु। तेरे धन्यवाद कहते हैं इस समय के, तूने हमारे सबसे बातें की, हमें तेरे वचन से बातें की, धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से कहते हैं, आमीन।